इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की अर्ली रिसर्च किसने की थी? ये आपको ये पता है कि फॉर द फर्स्ट टाइम एनोड, कैथोड, इलेक्ट्रोड, इलेक्ट्रोलिसिस वाली टर्म जो है वो पहली बार किसने यूज़ की? ये जो है ये अगर आपको नहीं पता तो मैं बता देता हूँ। ये फॉर द फर्स्ट टाइम ये जो है ये टर्म्स यूज़ की थी माइकल फैराडे ने। आपको याद होगा माइकल फैराडे ने एक लॉ भी बताया था जिसे फैराडेज फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस के नाम से भी याद किया जाता है। उसमें उसने ये कहा था कि द अमाउंट ऑफ केमिकल चेंज इन एन इलेक्ट्रोलाइसिस सेल इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अमाउंट ऑफ करंट पास थ्रू इट। के इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में से जो इलेक्ट्रिक करंट जितना पास होगा जो अमाउंट ऑफ केमिकल चेंज होगा यानी जो उसके ऊपर जो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिट या लिबरेट होगी वो उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी। इसको हम एक एग्जांपल से समझते हैं कि जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास एक इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है। ये जो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है इसमें आपके पास ये जो हैं इनको फॉर एग्जांपल के हमने बैटरी से कनेक्ट कर दिया है। ये आपके पास है कैथोड और ये एनोड। हमें पता है कि ये जो है इसके अंदर हम जो इलेक्ट्रोलाइट फॉर एग्जांपल जो यूज़ कर रहे हैं वो है कॉपर सल्फेट। अगर हम इसके सिर्फ और सिर्फ इस हाफ सेल की बात करें यानी कैथोड की बात करें तो इसमें हमारे पास क्योंकि ये कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन है तो इसके अंदर कॉपर प्लस आयंस होंगे। तो कॉपर प्लस आयंस होंगे तो अब ये जो कॉपर प्लस 2 आयंस हैं ये क्या करेंगे, 2 इलेक्ट्रॉन्स लेने के बाद कॉपर मेटल में कन्वर्ट हो जाएंगे। यानी ये क्या है, ये आयंस हैं। आयंस को हम एक्वस फॉर्म में लिखते हैं और जो सॉलिड फॉर्म में हमारे पास आएगा वो ये है। यानी अगर इस इक्वेशन को देखें पहले तो आप इक्वेशन पढ़ना सीख लें कि इस इक्वेशन को कैसे पढ़ेंगे। 1 मोल ऑफ कॉपर आयंस टेक्स 2 मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स टू फॉर्म 1 मोल ऑफ कॉपर मेटल। एक चीज़ तो ये होगी। यानी इसका मतलब क्या हुआ कि आपके पास अगर यानी हम ये कह सकते हैं कि 1 मोल ऑफ कॉपर is formed by taking 2 moles of electrons। यानी अगर एक मोल कॉपर आप इस पे डिपॉजिट करवाना चाहते हैं तो 1 मोल कॉपर इस पे डिपॉजिट करवाने के लिए आपको 2 मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स चाहिए। अगर फॉर एग्जांपल कि आप चाहते हैं कि आपके पास 2 मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन आए तो इसका मतलब ये होगा कि ये इक्वेशन इस तरह से बन जाएगी। यानी फिर क्या होगा, 2 मोल्स ऑफ कॉपर इज़ फॉर्म्ड बाय टेकिंग 4 मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है। यानी अब ये इसलिए आपको बताया जा रहा है क्योंकि ज़्यादातर जो स्टूडेंट्स हैं वो इलेक्ट्रॉन्स को मोल्स की फॉर्म में नहीं लेते। ये जो है ये आपने इस बात को ख़ास तौर पे याद रखना है। अच्छा, जब ये आपको समझ आ जाए अब इसका मतलब क्या हुआ कि अब ये जो 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो किसके इक्वल होता है। अब याद रखिएगा कि 1 फैराडे इज इक्वल टू 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। यानी 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होगा वो 1 फैराडे के इक्वल होगा। अच्छा, अब ये 1 फैराडे के इक्वल हो गया। अब क्या होता है कि 1 फैराडे किसके इक्वल होगा, ये जो 1 फैराडे है ये इक्वल होता है 96,000। 1 फैराडे इज इक्वल टू 96,485 कूलम के इक्वल होता है। अगर हम इसको 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स में लें तो फिर क्या होगा कि यानी मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ कि इन 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स 1 फैराडे इज इक्वल टू 96,500 कूलम। यानी हम ज़्यादातर ये वाली वैल्यू यूज़ करते हैं जो कि 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स में होती है। अच्छा, अब इसके इक्वल होगा। अब यानी इसके अंदर कूलम भी आ गया। अब आप क्या करते हैं कि कूलम जब यूज़ होगा तो इसका मतलब ये होगा कि हमें अगर यूनिट कन्वर्जन करनी हो इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेस के अंदर तो हम करंट को एम्पियर में लेते हैं। यानी जो करंट है उसका यूनिट एम्पियर है और जो कूलम है इसका यूनिट यानी कूलम जो है वो चार्ज का यूनिट है। अच्छा, 1 कूलम चार्ज किसके इक्वल होगा, हम ये कहेंगे कि अगर कोई एक वायर है, इस वायर के अगर हम इस पॉइंट को डिस्कस करें, इस पॉइंट में से जो है वो जितने 1 सेकंड के अंदर जितने एम्पियर ऑफ करंट पास होंगे वो 1 कूलम के इक्वल होगा।
यानी हम क्या कहेंगे इसको, किस तरीके से कहेंगे कि अगर आप क्या करते हैं कि 1 सेकंड के अंदर इस वायर के इस पॉइंट में से इस गिवन पॉइंट में से जितने एम्पियर पास होंगे वो उसका उतना कूलम चार्ज होगा। यानी अब जो है ये क्या होगा कि अच्छा, अब ये जो है आपने फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस में आपने पहले तो जो किया था उसके अंदर किया होगा, फार्मूले से किया होगा, लेकिन अगर आपको 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जैसे हमने यूज़ किया, फैराडे यूज़ किया, कूलम्स यूज़ किया, एम्पियर यूज़ किया। अच्छा, अब हम एक और चीज़ जो याद रखने वाली है वो ये है कि कूलम जो है वो हमने क्या कहा कि 1 कूलम जो होगा वो किसके इक्वल होगा, 1 कूलम इज इक्वल टू 1 एम्पियर मल्टीप्लाई बाई 1 सेकेंड। इसका मतलब यह है कि 1 कूलम को हम लिख सकते हैं कि 1 एम्पियर सेकेंड। अच्छा, 1 एम्पियर सेकेंड जो होता है वो 1 कूलम के इक्वल होगा। इसको हम एक एग्जांपल से ले लेते हैं कि फॉर एग्जांपल कि व्हेन 4 एम्पियर ऑफ करंट is passed for 10 seconds, what is the charge in coulombs? कूलम्स में चार्ज क्या होगा, यानी हमारे पास है 4 एम्पियर है, 4 एम्पियर मल्टीप्लाई बाई 10 सेकेंड्स है, 10 4 ज़ा 40 एम्पियर इंटू सेकेंड। हमें पता है कि 40 एम्पियर सेकेंड जो है वो कूलम के इक्वल है, क्योंकि एम्पियर सेकेंड हमें पता है कूलम के इक्वल है। तो इसका मतलब ये होगा कि इसका जो चार्ज है वो 40 कूलम है। ठीक है, यानी अब आपको समझ आ गया होगा कि यानी हम क्या कर सकते हैं, यानी अगर आपको यूनिट सारे सही से याद हों और ये भी पता हो कि कौन सा यूनिट किसके इक्वल है, तो फिर आप क्या कर सकते हैं कि जो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस हो गया या कूलम्स को फाइंड करना हो, फैराडे को फाइंड करना हो, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को फाइंड करना हो, हमें किसी फार्मूले की ज़रूरत नहीं है, हम यूनिट कन्वर्जन के ज़रिए भी इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। आपने स्क्रीन पे क्वेश्चन तो देख ही लिया होगा। उस क्वेश्चन के मुताबिक आप क्या होगा कि एक इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है जो कि जिसके अंदर कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन डाला हुआ है और उसमें 2 एम्पियर करंट 20 मिनट्स के लिए पास हो रहा है। आपने ये बताना है कि इसकी अमाउंट ऑफ सब्सटेंस कॉपर की कितनी डिपॉजिट होगी इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में। यानी हम ये कह सकते हैं कि अगर आपके पास ये इलेक्ट्रोलाइटिक सेल होगा, इस इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में ये जो कैथोड है, इस कैथोड के ऊपर कितनी अमाउंट जो है वो डिपॉजिट होगी कॉपर की, आपने फाइंड करनी है। अच्छा, अब हम इसके अंदर क्या करेंगे, कोई फार्मूला यूज़ नहीं करेंगे, बल्कि हम इसके अंदर यूनिट्स के ज़रिए इसको कन्वर्ट करेंगे। इसके लिए क्या है, फर्स्ट वी कन्वर्ट मिनट्स इनटू सेकंड्स। यानी पहले हमने क्या करना है कि मिनट्स को सेकंड में कन्वर्ट करना है, क्योंकि क्वेश्चन के अंदर 20 मिनट्स है। 20 मिनट्स को सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना है, हमें पता है कि 1 मिनट के अंदर 60 सेकंड होते हैं। क्योंकि हमने मिनट को कैंसिल करना है तो हमने यहाँ पे ये मिनट ऊपर थे तो यहाँ हमने इसको नीचे रखा। नीचे क्यों रखा, नीचे हमने इसलिए रखा है ताकि मिनट से मिनट कैंसिल हो जाए। जब मिनट से मिनट कैंसिल हो जाएंगे तो अब आप इसको जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे 1200 सेकेंड्स आपका आंसर आ गया। यानी अब आपका क्या हुआ कि पहला स्टेप आपने क्या किया कि अगर आपको मिनट्स या आवर्स में दिया हुआ है तो आपने उसको सेकंड्स में कन्वर्ट करना है, वो कर लिया। फिर देन वी मल्टीप्लाई करंट बाय द टाइम्स टू ऑब्टेन नंबर ऑफ कूलम्स। यानी अब हमें क्योंकि 2 एम्पियर जो है वो करंट दिया हुआ था, हमने सेकंड्स में टाइम को कन्वर्ट कर लिया। टाइम को जब एम्पियर से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वही चीज़ है जिस तरह हमने कहा था कि कूलम को डिफ़ाइन किया था कि कूलम क्या होता है कि जब सेकंड्स जितने सेकंड के लिए करंट पास करेंगे किसी पॉइंट से वो उसके उतने कूलम्स होंगे। तो आपने 1200 सेकंड्स को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 2400 एम्पियर सेकंड हो गया। और हमें पता है कि 1 एम्पियर इज इक्वल टू 1 एम्पियर सेकंड। 1 एम्पियर जो होता है वो 1 एम्पियर सेकंड
1 कूलम जो होता है वो 1 एम्पियर सेकेंड के इक्वल होता है। तो इस वजह से हमने इस एम्पियर सेकेंड की जगह कूलम लिख लिया। अच्छा, अब हमें करना क्या है, क्योंकि हमें इक्वेशन यूज़ करनी है इसकी कॉपर सल्फेट की, तो कॉपर की यूज़ करनी है। इसके अंदर है CuSO4 है, जो इक्वेशन क्वेश्चन के अंदर हमें दिया हुआ था। अब हम इसमें क्योंकि कॉपर की बात हो रही है तो कॉपर की इक्वेशन ये है, लेकिन इसको करने के लिए अब क्योंकि हमारे पास 2 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स यूज़ हो रहे हैं, तो 2 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को गेन करने के लिए हमें जिस चीज़ की ज़रूरत होगी वो फैराडे है। तो आपने क्या करना है कि ये जो 2400 कूलम्स हैं इनको आपने फैराडे में कन्वर्ट करना है। फैराडे में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, 2400 कूलम को आपने क्या करना है, मल्टीप्लाई कर देना है किसके साथ। हमें पता है कि 1 फैराडे के अंदर 96,500 कूलम्स होते हैं। अच्छा, अब क्या होगा, ये कूलम को हमने नीचे रखा है, फैराडे के ऊपर रखा है ताकि हमारा आंसर फैराडे में आए। अब आप क्या करेंगे, 2400 को 96,500 से डिवाइड करेंगे तो जो आंसर आएगा वो होगा 0.0249 फैराडे, यानी अब आपके पास फैराडे में आंसर आ गया। अब आपने क्या करना है, इक्वेशन को यूज़ करना है। हमें पता है कॉपर आयंस जो है, यानी 1 मोल ऑफ कॉपर आयन टेक्स 2 मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन टू फॉर्म 1 मोल ऑफ कॉपर। अब इसका मतलब क्या हुआ कि 1 मोल ऑफ कॉपर फॉर्म करने के लिए आपको 2 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या है, 2 फैराडे चाहिए। अच्छा, अब आपने क्या किया कि यहाँ पे ये जो फैराडे था ये इससे आपने इसको मल्टीप्लाई करवा दिया। फिर अब जब इससे मल्टीप्लाई करवाएंगे, लेकिन जो आंसर हमारा आएगा वो होगा 1 मोल ऑफ कॉपर के इक्वल होगा, लेकिन हमें जो आंसर चाहिए वो अमाउंट इन ग्राम्स चाहिए। तो हमने क्या किया कि हमने मॉलिक्यूलर फार्मूला मॉलिक्यूलर मास को यूज़ किया, यानी हमें पता है कि 1 मोल ऑफ कॉपर जो होता है वो 63.5 ग्राम कॉपर के इक्वल होगा। यानी अब इससे क्या होगा, फैराडे से फैराडे कैंसिल, मोल से मोल कैंसिल। अब आप क्या करेंगे, 63.5 को आपने 0.0249 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास जो आंसर आएगा वो ये होगा, यानी 0.791 ग्राम ऑफ कॉपर। यानी आप क्या कर सकते हैं कि सिर्फ यूनिट्स के ज़रिए ही आप इसका आंसर निकाल सकते हैं, अलग से आपको फार्मूले की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये बिल्कुल वही क्वेश्चंस हैं जो फैराडे फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस में यूज़ होते हैं। लेकिन हम छोटी क्लासेस में तो फार्मूला यूज़ करते हैं, लेकिन जब आप बड़ी क्लासेस में जाते हैं तो आपको यूनिट कन्वर्जन आना चाहिए, और यूनिट कन्वर्जन के ज़रिए आप क्या कर सकते हैं कि इसको सॉल्व कर सकते हैं। इसका आपको एडवांटेज ये होता है कि आपको इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट की ज़रूरत नहीं पड़ती, आप यूनिट्स कन्वर्ट करके ही आप इसको सॉल्व कर